हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फाइनली फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से आपकी पुलिस भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए क्या क्या है, इस वीडियो में हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपके क्या डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एज लिमिट क्या है, एज में छूट या फिर महिलाओं की एज कितनी है, सब कुछ आप सभी को बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से दी जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ बात की गई है कि ग्रेड पे 2000 के नए वेतन पे आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद से जैसे ही आएंगे तो यहाँ सीट की बात की गई है कि किस कैटेगरी में कितने सीट अवेलेबल है। तो देख सकते हैं यहाँ लगभग 60,244 जो पद हैं वो आपको दिए गए हैं, सीट दिए गए हैं। ठीक है, ऑल कैटेगरी वाइज। उसके बाद से हम बात करेंगे, यहाँ नीचे आएंगे तो कि आवेदन आप कब से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस की भर्ती बहुत दिनों से कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे थे और ये आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका आप कहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी भर्ती है। एक बार 49,000, एक बार 52,000, अब आपका डायरेक्टली 60,000 की भर्ती है ना। तो देख सकते हैं यहाँ आपकी ऑनलाइन आवेदन ली जाएगी 27/12 यानी कि इसी मंथ के 27 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन होने लगेंगे, जनवरी मंथ के 16 तारीख तक। ठीक है, ये फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे और लास्ट सबमिट जो है 18 तारीख तक कर सकेंगे, जनवरी 18 को। ठीक है, शुल्क आवेदन सभी कैटेगरी के लिए यहाँ 400 रुपये ही होगा, किसी के लिए भी यहाँ छूट वगैरह नहीं है। ठीक है, अगर आप क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो यहाँ साफ साफ कहा गया है कि भारतीय नागरिक हो या फिर किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ मेंशन की गई है। साथ ही साथ अहर्ताएँ की बात करें, आपकी शैक्षिक अहर्ताएँ तो 10वीं एवं 12वीं यानी कि 10+2 आप पास हैं। ठीक है, तो आप इसमें बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि अपेयरिंग वाले कैंडिडेट पात्र नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद से ये आपकी अन्य बातों की बात की गई है, जो भी रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद से आयु की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए भर्ती में एज लिमिट की बात की जाए तो पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2000 यानी कि 1 जुलाई 2023 से आपकी जो आयु है, जो एज है वो ली जाएगी। यानी कि देख सकते हैं 18 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो और 22 जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ जो एज रखी गई है वो 18 से 22 ही रखी गया है। कोई भी आपको यहाँ छूट नहीं दिया गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से, है ना। साथ ही साथ यहाँ ये भी कहा गया है कि जन्म जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ महिला अभ्यर्थियों की बात की गई है कि महिला अभ्यर्थी, देखिए महिला अभ्यर्थी सभी अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के भी जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका जो आयु होगा वो 18 से, ठीक है, 18 से 25 वर्ष होने वाला है। मेल का बस 18 से 22, लेकिन महिलाओं को जो है 18 से 25 एज माना गया है। यानी कि आपका जो जन्म है यहाँ साफ साफ कहा गया है कि 2 जुलाई 1958 से 98 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, इसके बीच का होना चाहिए। बिल्कुल आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियाँ जो अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उन्हें अधिकतम आयु में भी छूट दिया जाना है। ठीक है, यानी कि जो भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको 3 वर्ष, 22 से 3 इंक्लूड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, और जो भी SC ST के कैंडिडेट होंगे उनको 5 वर्ष की छूट यहाँ दी जाएगी। ठीक है, यहाँ चरित्र की बात की गई है, वैवाहिक स्थिति जो भी है, यहाँ प्रक्रिया है, शारीरिक दक्षता की बात की गई है। तो भर्ती प्रक्रिया आप सभी को पता ही है कि आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है। ठीक है, और लिखित परीक्षा के बाद देख सकते हैं यहाँ लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। ठीक है, और समय अवधि जो है 2 घंटे की होगी आपकी। टोटल आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न, एक प्रश्न का नंबर 2 होगा। ठीक है, ऋणात्मक अंक 0.5 यानी कि 0.5 अंक प्रदान किए जाएंगे अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो। ठीक है, यहाँ ये बात की गई है। आपका जो परीक्षा होगा वो MR बेस्ड पे होगा, यानी कि
ऑफलाइन आपकी परीक्षा यहाँ होने वाली है। जो भी ऑनलाइन से डरते हैं कैंडिडेट, उनके लिए ये बहुत ही अहम परीक्षा। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। यानी कि अब देखा जाएगा कि परीक्षा फॉर्म कितने आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी, क्योंकि 2 पाली में अब तक होता था, एक ही दिन में एक फर्स्ट पाली एक सेकंड पाली, तो यहाँ कहा जा रहा है कि अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों में भी कराई जा सकती है। ठीक है, और यहाँ बात करें तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि जब पालियों में होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं सही उत्तर निर्धारित अंक। यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड बात की गई है। ठीक है, अभिलेखों यानी कि अब देखिए, जब आप रिटन पास कर लेंगे उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि DBPST आपका कराया जाएगा, जिसमें जो भी सफल अभ्यर्थी होंगे उनको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना होगा, जहां भी आपके लिस्ट में नाम दिया होगा। ठीक है, कुल रिक्तियों की संख्या के दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार कैंडिडेट को बुलाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपका अभिलेख यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। साथ ही साथ जो भी SC ST कैंडिडेट है उनका और OBC की कैंडिडेट है, अगर आपका आय जाति निवास 5 साल से पुराना है तो आप बनवा लीजिए। अगर आपका इसके अराउंड है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सेंट्रल वाला भी बनवा लीजिएगा, अगर इसमें कोई दिक्कत होता है तो वो भी लग जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद से आपका देख सकते हैं पुरुषों यानी कि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा उसी दिन आपका शारीरिक मापक भी होगा। तो जो भी पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुषों की अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर मांगी गई है, और साथ ही साथ जो भी ST के कैंडिडेट होंगे उनका 160 सेंटीमीटर मांगा जाएगा। यहाँ सीना भी दिया गया है कि 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो भी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनका 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ कहा गया है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का जो सीना फुलाव है वो इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है। अब यहाँ अगर हम महिलाओं की बात करते हैं कि उनके शारीरिक मापक में क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपकी ऊंचाई मापी जाएगी। जो भी सामान्य कैटेगरी, OBC कैटेगरी, अनुसूचित जाति की महिलाओं की मतलब जो हाइट होगी वो 152 सेंटीमीटर होगी, और जो भी जनजाति की महिलाएं होंगी उनका 147 सेंटीमीटर देखने को मिल जाएगा। खासकर महिलाओं का वजन मेजरमेंट किया जाता है। महिला अभ्यर्थी न्यूनतम कम से कम 40 किलो की होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ मेंशन की गई है। बाकी असंतुष्ट अगर पाया गया जो भी परीक्षा कर रहा होगा तो आपको वहाँ से निरस्त कर देते हैं, और रनिंग के लिए आपका नेम नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद से आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो इसमें देख सकते हैं अभिलेख की समीक्षा यानी परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों की जो है यहाँ रनिंग कराई जाएगी। पुरुषों की रनिंग की बात की गई है सभी कैटेगरी की, तो 4.800 किलोमीटर है ना, और साथ ही साथ आपकी टाइमिंग 25 मिनट की होगी। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.400 किलोमीटर, ठीक है, दौड़ कराई जाएगी 14 मिनट में। ठीक है, यहाँ ये बात की गई है। उसके बाद से यहाँ बात करें, उसके बाद से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, चयन का अंतिम योग्यता सूची। उसके बाद से जो है जो भी समान अंक के अभ्यर्थी होंगे उनके एज को वरीयता दी जाएगी और उनको शामिल किया जाएगा। यहाँ बात की जाएगी आरक्षण और आयु में छूट, यहाँ ये मेंशन की गई है सब कुछ, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, बाकी ये सब आपके लिए, और इसमें ही आप सभी को सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। तो सिलेबस से रिलेटेड जो है आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ फॉर्म कैसे कैसे भरना है, क्या क्या लगेगा, यहाँ सारा डाटा ये आपको दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आपका परीक्षा का पाठ्यक्रम है तो वो आपको एक अलग वीडियो में बताया जाएगा कि परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या, क्योंकि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग ये आपके 4 पार्ट होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे सब कुछ आप सभी को बताया जाएगा। फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।